नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो के एक पेट्रोल पंप से दिनेश कुमार पांडे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो सरकार जो है केंद्र सरकार ने जो है डीजल और पेट्रोल के कीमतों में जिस तरीके से जो घटोतरी की है, यानी उसके कीमतों में अब जो है कमी आई है। अब जिसके कारण लोग, बोकारो के लोग इसे किस नज़रिए से देखते हैं, कितने लोगों को इससे फ़ायदे मिलेंगे या सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ के लोगों से ही बात करने की मैं कोशिश करूँगा कि लगातार जो जिस तरीके से जो कोहराम मचे हुए थे पूरे राज्य नहीं पूरे देश में महंगाई को लेकर के एक नया आंदोलन का रूपरेखा भी तैयार किए जा रहे थे और जिसके बाद जो है लगातार लड़ाई की तरफ लोग बढ़ रहे थे। आरोप सरकार पर कई आरोप और भी लगाए जा रहे थे। जी आप बताइए कि जिस तरीके जो सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे कि पेट्रोलियम के पदार्थ जो है उनके कीमतों में जो है लगातार बढ़ोतरी आई है, लेकिन अब सरकार ने जो निर्णय लिया है आप इसे किस नज़रिए से देखते हो? एकदम संतुष्ट नहीं है। ये इलेक्शन के व्यू से ये दाम कम किया गया। इलेक्शन खत्म होगा फिर दाम कम बढ़ाएगा सरकार। हम संतुष्ट नहीं है। तो फिर कई राज्य सरकारों ने भी अभी तक राज्य सरकार क्यों नहीं कम किया? जब सेंट्रल कम कर दिया, राज्य सरकार क्यों नहीं कम किया? राज्य सरकार को अब किसका परमिशन चाहिए? जब सेंट्रल दे दिया है तो राज्य सरकार को किसके अप्रूवल की ज़रूरत है? वो किस डिस्कशन में पड़े हुए हैं, किसके इंतजार में है? इसका जवाब दीजिए, मांगिए उनसे। देखिए, बेशक ही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो अब केंद्र सरकार को जो करना था, अब वैट कम करने की बातें हैं, तो अब राज्य सरकार को भी कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ने। जी आप बताइए कि जिस तरीके से पेट्रोल के और डीजलों के कीमतों में जो कमी आई है अभी, तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? कमी कहाँ आई? कमी तो पेट्रोल में अभी नहीं आई है। फिर 2 दिन के बाद ये तो खाली शो किया जा रहा है, ढोंग किया जा रहा है बीजेपी सरकार का। ये ढोंग है केवल। इलेक्शन आने वाला है, इस बार इलेक्शन में पता चल जाएगा बीजेपी सरकार को। अच्छा ठीक है, मैं किसी की सरकार की बात नहीं करता हूँ, मैं राज्य सरकार की बात करता हूँ कि राज्य सरकार को तो भी वैट अपना कम करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए था। इनका भी गिरेगा, इनका भी जाएगा, पत्ता साफ होगा इस बार। जी आप देख सकते हो कि जिस तरीके से, जी आप बताइए कि जिस तरीके से आप ये बताएं कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी आई है। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी, इसको 5 रुपया पर लीटर कमी से हम कमी नहीं कर सकते हैं। हम लोग जहाँ 65-67 रुपये पेट्रोल लेते थे, आज हम 98 रुपये ले रहे हैं, तो इसको कमी हम कैसे कहेंगे? ये तो बहुत वृद्धि है, ये तो बहुत महंगाई है। सरकार को जब केंद्र सरकार 5 रुपया पर लीटर डाउन की है, तो राज्य सरकार का भी फर्ज बनता है कि वो 5 रुपये 7 रुपये लीटर डाउन करे। दूसरी बात, हम सिर्फ ये महंगाई की बात पेट्रोलियम पर ही क्यों करें? आप 5 रुपये पर लीटर डीजल और पेट्रोल डाउन करने से क्या महंगाई में कमी आ गई? बेशक ही कहा जा सकता है कि महंगाई चहुओर है और ये बेशक ही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से महंगाई जो बढ़ रहे हैं और महंगाई के से लोग जिस तरीके से जो त्रस्त हैं, तो ये बेशक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी मामला है। जी आप किस नज़रिए से देखते हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है? देखिए, ये कमी तो नहीं कहा जाएगा, ये एक सिर्फ लुभावना है। पब्लिक को लुभाया जा रहा है, कम कर दिए हैं और आप हमारे प्रति वफादार रहिए। हमारे बारे में कभी किसी अनाप शनाप मत बोलते, लेकिन पब्लिक है वो तो कहना ही है। ये कमी नहीं कहा जाएगा, ये तो महंगाई है। जब डीजल और पेट्रोल दाम बढ़ेगा तो महंगाई और बढ़ेगा ही। आज ये घटा है तो महंगाई में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको और कम होना चाहिए। देखिए, बेशक ही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार जो है अब ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान ये कमती को लोग बता रहे हैं और यही नहीं, लोगों का साफ साफ आरोप है कि ये जो है चुनावी लॉलीपॉप है। और दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो कम जो हुए हैं, ये एक इससे कुछ होने को नहीं है, बल्कि महंगाई जो है चौओर है। राशन के सामानों में उनके कीमतों में भी उछाल आए हैं, सब्जियों में भी आए हैं, तमाम चीज़ों में जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रहे हैं, लोग त्रस्त हैं। तो सरकार को गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो कमी आई है, इससे लोगों ने मामूली राहत की सांस लिया है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।